चलो टेंट का लास्ट हुक भी लग गया। एक तो इतना अंधेरा है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। जंगल के पास कैंप लगवा दिया स्कूल वालों ने। बोला था मम्मी ने, बेटा देख ले। ले बेटा अब देख ले। एक तो काली काली रात, ऊपर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मेरे ढोले ना सुन। अरे ढोलना 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 नहीं हूँ मैं। मेरे प्यार के धुन। प्रिय भूतनी जी, देखिए मैं 10वीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मुझे मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी है, कृपया मुझे जाने दें। मेरे ढोले ना सुन। हिंदी नहीं, रिस्पेक्टेड मैम, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। आई लव माई लाइफ, काइंडली लेट मी गो। योर्स सिंसियरली, नहीं योर्स ट्रूली। नहीं, ये ज्यादा प्यार से हो जाएगा। मेरे प्यार के धुन। प्यार की भूखी है, प्यार की भूखी। कौन सी भाषा बोलूं? बहन जी मैनू छड़ दियो। भूत महाराज दी जय। भैया भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है। भैया मैं हूँ आपकी जूनियर। क्यूटी है, क्यूटी है, क्यूटी है। डरा क्यों रहे हो? इतने अंधेरे में इंडियन आइडल क्यों खोल रखा है? अरे वो मैं हॉरर रील बना रही थी ना, आपने डरा दिया। अकेले में पता नहीं कौन सा ग्रामर का लेटर लिख रहे थे और सीनियर होके डरते हो। उधर कुछ है, कहीं भालू तो नहीं? मम्मी आप फिर क्यों डरा रहे हो? क्यों जूनियर होके डरती हो? अब भालू आ जाएगा तो? क्यों डरा रहे हो दीदी भैया? उधर छरछर हुई ना, ये भैया बोल रहे हैं भालू है शायद। वैसे छरछर हुई तो सांप भी हो सकता है। क्या क्या सांप? भाई शुभ शुभ बोल। हे भगवान चुप कर जा मेरे भाई। वैसे आप मिस्टर भार्गव क्या कर रहे हो? जी मैं तो लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। क्यों, भालू से लड़ेगा? नहीं, भालू के साथ डांडिया खेलूंगा। ये गरबा नाइट। उफ, भालू के साथ डांडिया के चक्कर में अपना हांडिया मेरा मतलब अपनी हड्डियां ना तोड़वा लेना। ऐसा कुछ नहीं है, भालू तो बड़े ज्यादा प्यारे होते हैं। विनी द पू, मोगली, ये सब नहीं देखा क्या आपने? मैं तो पता है भालू की पीठ पर बैठकर जंगल घूमूंगा, दोस्त बनाऊंगा उसे, फिर वो अपनी फैमिली से मिलवाएगा। आहा, और पता है क्या बोलेगा हम सबको? खाना तैयार है। देखा देखा, भालू ने क्या बोला, वो हमें खा जाएगा। भालू लेडीज है। अरे वो टीचर की आवाज थी। आपको किसने बड़ा बनाया? आपकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ती है। ये छोटा पैकेट ज्यादा नहीं बोलता। पूरी 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी मम्मी। बेटा भार्गव, सारे दूध की शक्ति यहीं दिखानी है। चलो इधर आओ और आप दोनों भी कैंप के पास रहो। आपको देख के बाकी बच्चे भी इधर उधर निकल पड़ेंगे। सॉरी मैम। कोई बात नहीं मैम, बच्चे हैं, क्यूरियस होंगे। चलो जाओ बच्चों, डिनर शुरू करो। ओके सर। सर क्यूरियस नहीं, फिलहाल तो डरे हुए लग रहे थे। डर, जंगल के पास, नदी के किनारे। चलो इस डर के टॉपिक को डिस्कस करने में मजा आएगा। ओ जी वेलकम है जी हमारे वर्ल्ड फेमस एडवेंचर कैंप में। मैं हूँ यहाँ कैंप ऑर्गेनाइजर। आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो बता देना जी। सॉल्यूशन चाहिए है जी? अरे बच्चों को डर के बारे में समझाना है तो सॉल्यूशन चाहिए। ओ ऐसा बोलो जी, आप बस शुरू करो। मेरी टीम में ऐसे ऐसे खुराफाती लोग हैं ना, भेजता रहूंगा बीच बीच में। भाई वाह, फिलहाल तो थोड़ा म्यूजिक हो जाए। ओ जी माई सेल्फ डीजे टिल्लो, ऐसी थोड़ी ना है जी। लो जी बच्चों, म्यूजिक सिस्टम ऑन करो। जो दिल का चैन लेता है छीन रातों की, दूर कर देता नींद, तले पैर खींच लेता जमीन, बड़ी खौफनाक है डर ये चीज। जो दिल का चैन लेता है छीन रातों की, दूर कर देता नींद, तले पैरों खींच लेता जमीन, बड़ी खौफनाक है डर ये चीज। डर भूत से, अंधकार से, कंपटीशन में हार से, जो भूल जाओ घर पे किताब तो टीचर की उस मार से। डर बिल्डिंग की ऊंचाई से, डर पानी की गहराई से, एग्जाम से या पढ़ाई से, मम्मी पापा की पिटाई से, डरपोक
रोज डर सांप से, डर बिजली की आवाज से, डर रोड पे ट्रैफिक जाम से, डर लगता है डर के नाम से, डर ठंड में लगे नहाने से, डर लिफ्ट के अंदर जाने से, डर पड़ जाते बीमार तो लगता इंजेक्शन लगवाने से। जो दिल का चैन लेता है छीन, रातों की दूर कर देता नींद, तले पैरों खींच लेता जमीन, बड़ी खौफनाक है डर ये चीज। दिल का चैन लेता जो छीन, रातों की दूर कर देता नींद, तले पैरों खींच लेता जमीन, बड़ी खौफनाक है डर ये चीज। जो दिल का चैन लेता है छीन, रातों की दूर कर देता नींद, तले पैरों खींच लेता जमीन, बड़ी खौफनाक है तो बच्चों, इस डरे हुए गाने से क्या समझ आया? जो गाना पहले से ही डरा हुआ है उससे क्या समझना, जाने देते हैं। क्या सीनियर, अब आप इतना डर के क्यों बोल रहे हो? फिर बुलाओ डीजे ढिल्लों को। लो जी, पेश करते हैं डरा हुआ गाना 2। अरे नहीं नहीं, बस करो। ओहो, शांत बाबा शांत। युवराज, सर के कहने का मतलब कुछ और था। मैं तो ये बता रहा था कि आज हम यहाँ इस खुले आसमान के नीचे इसी डर के बारे में बात करने वाले हैं। करेक्ट। Why not have a discussion about fear? डर, फियर। वाह सर, बड़ी ही सही टाइमिंग चूज करी है आपने। सुबह सूरज की रोशनी में नहीं कर सकते क्या डिस्कस? तुमने वो वाली मूवी देखी है कौन सी? जिसमें ठीक ऐसे ही जंगल के बीच सब डर की बातें कर रहे थे और तभी क्या? तभी एड शुरू हो जाती है। वो पता है कौन सी थी? सर्दी से बचाए, अच्छी नीनी लाए, मैनी चोको पेंस। है, हमें लगा कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? वो मैं देख नहीं पाया ना, एड आ गई थी, फिर उसके बाद मुझे नींद ही आ गई। पर सर, व्हाई फियर? यस मैम, ये तो एक नेचुरल इमोशन है। अब इस पे क्या कंट्रोल और क्या डिस्कशन? हाँ जी, नेचुरल इमोशन तो है, पर यही इमोशन जब हावी होने लग जाए तो आपके लिए केओस बन जाता है और हमारी ग्रोथ में एक रुकावट भी। तो तुम बताओ युवराज, तुम्हें आज किस किस चीज से डर लगा? पहले तो अंधेरा, फिर एक चुरचुर की आवाज। ऐसे लगा जैसे आसपास कोई भालू है। तो क्या भालू था? नहीं, था तो नहीं, पर ऐसा लगा। यानी बस एक इमेजिनेशन थी ना, जिसे तुम सच मान बैठे। हाँ जी, मे बी, पर इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि आधे से ज्यादा डर तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होता है। अब उसमें क्या है, जितना चाहो उतना बना सकते हो। तो जब ये आता है तो पता कैसे चलता है? सिग्नल्स होते हैं, माइंड सिग्नल्स, बॉडी सिग्नल्स, जैसे स्वेटिंग होना, सडनली स्ट्रेस हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, फ्रीज हो जाना, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। यस, इट कैन बी। ऐसे ढेर सारे सिग्नल मिल जाते हैं जब हम डर में हो, एंड वी ऑल कैन फील दैट। वैसे इन डिफरेंट सिग्नल्स के अलावा ये डर भी कई तरह का हो सकता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो किसी को अंधेरे में अचानक आवाज आ जाने पर। तो अब हम क्या करें? कोई तो सोल्यूशन होगा ना? क्या इस डर को भी हराया जा सकता है? बिल्कुल, तभी तो हम यहाँ इस फियर को डिस्कस करने बैठे हैं। अच्छा चलो, तुम्हारे जैसे कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ कैंप एडवेंचर में आए हैं, है ना? उनसे ही सुन लेते हैं पहले। क्यों? यस मैम, मुझे भी जानना है। तो आओ सुनते हैं। मेरी क्लास के अंदर 4-5 बच्चे ऐसे झगड़ा करते थे। एक बच्चे ने मेरा चश्मा तोड़ दिया था। फिर मुझे स्कूल जाने से डर लगने लग गया। फिर उसके बाद पापा ने बोला, वो लड़ते क्यों है तुमसे? तो पापा ने बोला, दोस्त बन जाओ ना। मैंने बोला, फिर वो दोस्त ही नहीं बनते मेरे। तो पापा ने बोला, चलो एक काम करते हैं, हम 5 टॉफीज उनको देते हैं और अपना दोस्त बनाते हैं। तो फिर मैंने टॉफी दी, फिर वो खुश हो गए। मैंने उनसे कहा कि आज हम लोग दोस्त बन गए, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और मैम को कभी तंग नहीं करेंगे। अब वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। अब मुझे स्कूल जाने से डर नहीं लगता। One day I went to the cable view with my parents and saints. Honestly, I didn't want to go because I was terrified that the cart might break and I would fall. But my mom calmed me down and even bought an ice cream for me. I did Simran and my fear disappeared and I actually enjoyed the ride.
When we realize the presence of Nirankan in every moment, fear dissolves. We walk with courage not because we are strong, but because we are held. काफ़ी समय पहले सर्दियों के टाइम पर एक दिन मेरे को थोड़ी गले में खराश लग रही थी, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी थोड़ा पी लेते हैं, सही हो जाएगा। तब घर पे सिर्फ दीदी थी जो बाहर वाले रूम में अपना काम कर रही थी, तो मैंने केटल बेड के पास वाले प्लग पे लगाया और गर्म होने के बाद जब केटल उठाई तो वो मेरे हाथ से फिसल गई और सारा गर्म पानी मेरी लेग पे गिर गया। तो मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली सिमरन करते करते कम आवाज़ में मैं वॉशरूम चली गई और उस पर ठंडा पानी डाला। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और दीदी आ गई। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। मैंने बोला गर्म पानी गिर गया। तो मैंने ये भी बोला कि मम्मा पापा को मत बताना। तो फिर पीछे से मम्मी आ गई, उन्होंने बिना कुछ सवाल जवाब किए डॉक्टर पे वो ले गई मेरे को। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और जब हम घर वापस आए, मम्मी पापा को सारी सिचुएशन बताई, तब उन्होंने यही समझाया कि आपके मन में कोई बात है तो हमसे शेयर करो, हमसे कोई छुपाओ मत। अगर नहीं बताओगे तो आगे जाके वो आपको ही नुकसान देगी। तो मेरे को इस इंसिडेंट से यही सीखने को मिला कि हमारे मन में कोई बात या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो हमें वो अपने मन में ही नहीं रखना है, हमें अपने फ्रेंड्स या फैमिली से वो शेयर करना है ताकि हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकें। जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जय। एक दिन वो वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ था और अंदर जाने से डर रहा था क्योंकि अंदर वॉशरूम की लाइट्स ऑफ थी। मैंने उसको पूछा, जय आप इतना डर क्यों रहे हो? फिर उसने मुझे बताया कि अंदर लाइट्स ऑफ है, मुझे डर लग रहा है। मैंने बोला कि जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। फिर वो अपने आप वॉशरूम चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी मम्मा ने मेरी मॉम को कॉल किया और ये इंसिडेंट के बारे में बताया। मेरी मॉम को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसकी मम्मा ने मेरी मम्मा को बोला कि जय जो एक कमरे से दूसरे रूम में भी नहीं जाता था, अब वो घर पे भी अकेला रह लेता है। तो आप अनादि को ऐसी कहाँ जगह ले जाते हो कि उसको इतने अच्छे संस्कार हैं, वो इतनी अच्छी चीज़ें बोलता है। फिर मेरी मम्मा ने उसकी मम्मा से कहा कि मैं अनादि को बाल संगत ले जाती हूँ। उस दिन के बाद जय भी मेरे साथ बाल संगत आने लगा। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे साइकिल चलाने से बहुत ही डर लगता था। फिर मुझे मेरे पापा ने कहा कि बेटा डरो मत, ये निरंकार तो हर पल है, हर जगह तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हें यही संभालेगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वही डर कि मैं गिर जाऊंगी। लेकिन फिर पापा ने साइकिल के पीछे 2 और छोटे टायर्स लगवा दिए। अब मेरे मन में वह भाव कि मैं गिरूंगी नहीं, अब ये टायर्स मुझे संभाल लेंगे। फिर उन्हीं टायर्स के सहारे पर कुछ ही दिन मैंने साइकिल चलाई। फिर जब देखा तो पता चला कि जिन टायर्स के सहारे पर मैं साइकिल चला रही हूँ वह तो है ही नहीं। फिर पापा से जाकर पूछा तो पापा ने कहा कि बेटा वह तो कुछ दिन पहले ही निकाल दिए, फिर भी आप साइकिल तो चला ही रहे हो। अब आपके मन से वह डर निकाला किसने? अब मेरे मन में वह भाव कि वही पापा की बात, यह निरंकार तो हर पल है, हर जगह है, हर पल मुझे संभाल रहा है। जब टायर्स थे तब भी उसने संभाला, अभी जब टायर्स नहीं है तब भी उसने संभाला। अब मेरे मन में वह भाव कि सफर ये फियर टू फेथ तक का, जिसे निरंकार पे विश्वास है उसे डर किस बात का। भाई वाह, ये तो कितने सारे फियर्स के बारे में पता चल गया। ऊपर से ये भी पता चल गया कि कैसे सबने उन्हें फेस किया, राइट? सर, मैम, हमें भी बताओ ना इस डर को हराने का प्रोसेस। देखो, सिंपल है। जैसे अभी अविका ने कहा कि सबने इन डरों को फेस किया, तो सबसे पहला स्टेप ही यही है, इसे एक्सपोज करो, इससे बात करो। हेलो, हाय फियर बोलो। हेलो, हाय फियर। फिर खुद से पूछो, क्यों डर रहे हो भाई? क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ बताओ भाई। ठीक ऐसे
फिर ये देखो कि डर रियल है या इमेजिनरी। और तब खुद पता चल जाएगा कि इतना तो डर था ही नहीं जितना तुमने क्विकली रिएक्ट कर दिया। अपने आप ऐसे हल्का लगना शुरू हो जाएगा। ओके, पर फिर से वो डाउट आ गया तो सिंपल, ध्यान को डाइवर्ट करो। पता है, एवरी सोल्यूशन बिगिंस विद अ काम माइंड। इसीलिए जब भी डर तंग कर रहा हो तो हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आराम से कुछ देर शांत होकर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो मैम सत्संग भी जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। यस मैम, मैं आराम से बैठकर सुमिरन कर सकती हूँ। रेगुलरली सत्संग जा सकती हूँ, जहाँ मुझे और ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। बिल्कुल, इट इज लाइक चार्जिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स, जस्ट लाइक वी चार्ज आवर डिवाइसेस। और तो और अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हो, कोई अच्छी सी एक्टिविटी जैसे स्केचिंग, साइकिलिंग, सिंगिंग, ईटिंग। आहा, भार्गव मियाँ, ईटिंग से पहले आती है कुकिंग। खाने का शौक है तो खाना बनाने का भी ट्राई कर सकते हो। यस सर। आपने वो शो देखा है, हाका बाका हिरानी, खाना खानी लाइफ मजानी? उसमें सिखाते हैं एकदम नई नई रेसिपीज बनाना। जैसे भिंडी वाले गोलगप्पे। युवराज भैया, आप खाओगे क्या? आपके लिए लेकर आऊंगा मैं। क्या कहा? भिंडी वाले गोलगप्पे? सर मेरी मान लो ये प्लानिंग कर रहा है मेरे खिलाफ। भाई, तू और तेरे शोज इस दुनिया से बाहर ही हैं। अब थर्ड एंड एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, जब मन में ये आए कि कैसे शेयर करूं, लोग क्या कहेंगे, कोई जज कर लेगा वगैरह वगैरह, तो बच्चों ये बात को भी समझो कि फियर्स को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। कुछ फियर्स रियल होते हैं जो अंदर से बहुत तंग करते हैं, या फिर किसी और का भी तुम्हें परेशान करना। इन बातों से बिल्कुल भी भागना नहीं है, इनफैक्ट इन्हें एक्सप्रेस करना है। शेयर करने से सबसे पहले तो एंजाइटी कम होगी और सामने वाला हो सकता है आपको कोई बेटर सोल्यूशन दे दे। वैसे मैम, ये एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने में इतना डर और प्रेशर फील होता है ना, क्या बताऊं मैं आपको। तो भाई टाइम से पहले ही डर लिया करो ना, जैसे टाइम से सब काम कर लेना, पढ़ाई भी टाइम से पूरी करते रहना। इन सब से एंड मोमेंट पे डर नहीं लगेगा। हाँ भैया, लगता है अब टीवी शोज थोड़े कम करने पड़ेंगे। ये अच्छी बात कही तुमने युवराज। अब इसे ऐसे समझो कि बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे तुम बताओ विका, कोई ऐसा फियर? प्रोजेक्ट सर, जैसे ही प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है डर जाती हूँ कि अब क्या आएगा, कब तक पूरा करना है। मुझे तो होमवर्क से लगता है डर, ना ही मिले हमेशा छूट जाता है। अच्छा जी, तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना युवराज? और अविका, तुम्हें कराटे? उसके लिए ऑलवेज रेडी सर। क्या बात है, क्योंकि इन एक्टिविटीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम प्रिपेयर्ड रहते हो और बाकियों में नहीं, इसलिए वहाँ प्रिपेयर नहीं करते और तब डर आ जाता है। क्यों मैम? एग्जैक्टली सर, इसीलिए ये बैलेंस रखने से भी डर लगना कम हो जाता है। समझ गया मैम। वैसे ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और देखो युवराज, अभी तुम खुद कितना डर रहे थे, डर से छिपने की बात कर रहे थे, और अब खुद अपने जूनियर को कितने अच्छे से समझाया तुमने। यानी आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं, बस हम फेस नहीं करते, इसीलिए डर बढ़ता जाता है। हाँ भाई, तो क्या समझे? डर आए तो सबसे पहले क्या करना है? डर को कन्फ्रंट करो, उससे फेस करो। कैसा डर? कौन सा डर? और अपने इमेजिनरी डर से बचने के लिए अपने ध्यान को डाइवर्ट करो। जब भाव ही नहीं दोगे तो वो क्यों ही रुकेगा आपके पास। और जब कोई रियल सिचुएशन ही ऐसी हो तो एक्सप्रेस करो। किसी से बात करने से आपकी एंजाइटी कम होगी और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बस फिर तो पहला पड़ाव तो तुमने यूं ही पार कर लिया। जागते रहो, कैंप भी चालू है। क्या चल रहा है गाइस? अब मोबाइल तो हम चला नहीं रहे, तो यहाँ पर एक मैगजीन रखी है, वही पढ़ रहा था। अच्छा, क्या पढ़ रहा है उस मैगजीन में? एक नए शो के बारे में लिखा है जिसका नाम है चिल्ला चिल्ला कर बनाए डर का पिज्जा, स्केरी डेज बाय मिन्नी मकीजा। मैं बताता हूँ क्या होगा उस शो में। क्या क्या क्या? नहीं भाई, मुझे जानना ही नहीं है। नाइट होती थी और अब डेज भी स्कैरी। हाँ पर भैया सुनो तो सही। मुझे सुनना ही नहीं। ओहो, क्या हो गया सीनियर, फिर से आप दोनों शुरू हो गए।
ये भार्गव पता नहीं क्या डरावने शोज बता रहा है। भैया ने सुना ही नहीं है, बिना जाने ही डरे जा रहे हैं। चलो चलो शोज छोड़ो, इधर आओ। ये देखो डीजे ढिल्लो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हाँ, एक मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री बॉक्स? ये तो हिल रहा है, ऐसा क्या है इसमें सर? बिल्कुल उस मूवी की तरह जिसमें ऐसे ही एक बॉक्स होता है और उसके अंदर कुछ हिल रहा होता है और अचानक वो बॉक्स खुलता है और तभी क्या? मेरे ढोले ना क्या हुआ? गा क्यों रहे हो? वो डर में मैं गाना गाने लग जाती हूँ ना। सॉरी। क्या हुआ फिर भार्गव? फिर से ऐड आ गई थी। क्या आपके टूथपेस्ट में आयरन है? आज ही लेकर आए अंगारा सिंह की लोहा सिंह टूथपेस्ट। एक बार लगाए लोहा चबाए, सारे के सारे दांत टूट जाए। है ये कैसी ऐड है? तुम लोग भी ना, चलो बैठो। अब इस बॉक्स को हम एक एक करके ओपन करेंगे, ओके? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो आंखें बंद कर रहा हूँ। फिर पता कैसे चलेगा कि बॉक्स में क्या है? नहीं, कोई सांप हुआ तो या कोई केकड़ा, छिपकली। मैं नहीं खोलूंगा आंखें। सर लेट मी ओपन इट। ओके, आई एम ट्राइंग नाउ। ये हो की जगह आ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें तो एक छोटू सा क्यूट सा रैबिट है। हाँ, है ना क्यूट सा? अरे हाँ मैं तो ऐसे ही डर रहा था। हम सब भी ना जाने कई बार इसी फियर में अटक जाते हैं बच्चों। द फियर ऑफ द अननोन। यानी कुछ भी नया ट्राई करने से पहले ही रुक जाना, इस थॉट में कि क्या होगा, आउटकम कैसा होगा, और इसी बात पर बस सोचते रहना। फिर चाहे कोई नया आइडिया हो, कोई न्यू एक्टिविटी हो, न्यू हॉबी ट्राई करना हो, या इवन एग्जाम्स के टाइम पर रिजल्ट का डर हमें और तंग करने लग जाता है। और होता क्या है, हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते। ये तो मैंने भी फेस किया है। माइंड सोचता ही रहता है, कुछ करने का मन भी नहीं करता, बस थॉट्स आते रहते हैं और इसी चक्कर में ढेर सारा टाइम निकल जाता है। कभी सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाता तो कभी कोई पैशन छूट जाता है। कई बार तो दूसरों की जजमेंट, रिजेक्शन, ऐसे थॉट्स भी आ जाते हैं और माइंड में प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए भी हम रुक जाते हैं। गड़बड़ तो है। आओ इस कैंप के एक और यंगस्टर की बात सुनाती हूँ। प्राइमरी क्लासेस से ही मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मम्मा मुझे बहुत फन वे से पढ़ाती थी। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आती थी एंड एज अ रिजल्ट सब बहुत आशीर्वाद देते थे और तारीफ भी करते थे। जैसे जैसे मैं हायर क्लासेस में गई, सिलेबस इंक्रीज होता गया बट मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। इवेंचुअली सबको मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगी कि कहीं एक या आधा मार्क भी कट जाता था तो टीचर्स और क्लासमेट्स कहते थे कि आपको क्या हो गया। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए पढ़ती थी। जो पढ़ाई करने में मुझे मज़ा आता था वही पढ़ाई अब मेरे लिए स्ट्रेसफुल बन गई थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने मुझे समझाया कि आप जैसे पहले अपनी नॉलेज के लिए इंटरेस्ट से पढ़ते थे बिना रिजल्ट की टेंशन लिए, वैसे ही अब भी पढ़ाई करो। और उनके समझाने से मेरे अंदर सबकी एक्सपेक्टेशंस का डर खत्म हो गया एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। हाँ जी, क्या समझे बच्चों? किसी के नेगेटिव कमेंट्स या जजमेंट्स पर भी इतना ध्यान नहीं देना। अब तुम खुद ही सोचो, अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान एडमंड हिलरी के मन में डर आ जाता कि लोग मजाक बनाएंगे, ये कैसा गोल है, या फिर वो गिर गए तो वापस कैसे आएंगे, और ना आ पाए तो फिर वो भी सोचते रहते क्या सर, और कभी कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ ही नहीं पाता? या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग रॉकेट में जाने से पहले डर जाते तो क्या आज मून पर इतने सारे मिशंस पूरे हो पाते? बिल्कुल नहीं। क्यों रुकना बच्चों, किसी पास्ट के डर की वजह से कि उस टाइम ऐसा हुआ था तो आगे ना हो जाए, या फ्यूचर के रिजल्ट के डर की वजह से कि कहीं फेल हो गए तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल, यानी प्रेजेंट में जो सामने दिख रहा है वो एक्शन लिया जाए। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आधा डर तो वहीं रुक जाता है। तो बस फिर
कुछ अननोन या नया ट्राई करने से डरना क्यों? हो सकता है ना जो आइडिया आपके पास आया, जो थॉट आपके माइंड में आया, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो, उसकी शुरुआत आपसे ही होनी हो। हाँ, बट ओनली पॉजिटिव एंड ग्रोथ वाले थॉट्स। ओके, तो अब से शिफ्ट करो फ्रॉम व्हाट इफ आई फेल टू व्हाट इफ आई ट्राई। क्या पता तुम बहुत अच्छा कर जाओ, और ना कर पाओ तो कुछ सीख ही जाओगे एटलीस्ट। ये सही है मैम, इस थॉट से ही कितना डर निकल जाएगा ना। अब ये स्टार्ट करने के लिए भी थोड़े से आइडियाज मिल जाते तो। इसलिए हम साथ लाए हैं डीजे ढिल्लो की असिस्टेंट को, वो तुम्हें अच्छे से टिप्स बताएगी। बच्चों, गिव अ हाई फाइव टू बाय बाय। नमस्कार। बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज बाय बाय। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द बाय बाय गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट बाय व्हेन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। पर रहता तो मेरे पास ढेर सारा फियर भी है। अभी क्या करूँ मैं? जब कुछ करना है तो उसकी जगह डर के बैठ जाऊँ? ना रे बाबा ना। इसलिए मेरे पास है इस शॉकिंग से डर के खिलाफ रॉकिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स। ओहो, अब पेन पेंसिल निकाल के नोट भी कर लो ना। सबसे पहले तो ले आओ एक लैडर यानी सीढ़ी। नहीं नहीं, छत पे चढ़ने को नहीं बोल रही। लैडर कैसे बनती है बोलो भी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ना। तो जब कुछ नया करना हो या बहुत कुछ पेंडिंग हो तो बस वन स्टेप एट अ टाइम लेने का फोकस बढ़ेगा, और रोज एक एक स्टेप लेने से मोटिवेशन भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। वाह, क्या बात कही है। अच्छे से नोट कर रहे हो ना? चलो अब ले आओ एक जार। हाँ हाँ, वही टॉफी चॉकलेट वाला, पर खाली करके लाना। हाँ, जो जो स्टेप लेते जाओ जार में कलरफुल चिट या पेबल डालने का। सच बता रही हूँ, जार को भरता देख आप सबको बहुत मजा ही आ जाएगा। फिर ये डर आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपने करना है सेलिब्रेशन। हाँ बाबा, बर्थडे नहीं है तो क्या, छोटी छोटी विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी हर एफर्ट को एंजॉय करो ना बाबा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी नीड हो तो किसी से हेल्प मांगने में शर्माना नहीं, because asking for help is a strength not a weakness, and praise yourself for trying even when things are not perfect. वाह, फिर से क्या लाइंस कही हैं। अच्छा चलो अब और मैं तो थक गई, पर डरी नहीं। हाँ, क्योंकि इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब बाय बाय करती है, बाय बाय। सुना, आस्किंग फॉर हेल्प इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। और तुम अगर इन डरों को लेकर बैठे रहोगे तो ये डर भी तुम्हें फिर कहीं उठने नहीं देंगे। पता है, महात्मा गांधी जी को भी एक डर था, पब्लिक स्पीकिंग का। व्हाट? पर गांधी जी तो देश की आजादी के लिए सबको एक साथ लेकर आए थे। यस मैम, उनकी बातों से ही तो सबको एक नई मोटिवेशन मिली थी। एकदम सही, लेकिन उनके यंगर डेज में उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, और ये इतना बढ़ता गया कि एक बार तो कोर्ट में स्पीच देते हुए एक लाइन से ज्यादा बोल भी नहीं पाए, और तब उनकी असिस्टेंट ने आकर उस स्पीच को कंप्लीट किया। लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने अपने डर को फेस किया, उस पर काबू पाया, और देखो कैसे आगे चलकर उनकी एक आवाज पर पूरा दांडी मार्च हुआ था। यस सर, दांडी मार्च के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। ऐसे तो हम भी हर डर पे काबू कर सकते हैं ना सर? क्यों नहीं, बिल्कुल पा सकते हो। तुम सब बहुत स्ट्रांग हो और कैपेबल भी। बस इस डर के पर्दे को सामने से हटाना है और कहना है गेट सेट गो। मैं क्या, की हाल चाल बच्चों, डीजे टिल्लो इज बैक। अच्छा, अब हंसते हंसते चलो, आप सब बच्चों के लिए बढ़िया सा थिएटर प्रोग्राम है। क्या सच्ची? हाँ जी हाँ जी, हमारा रंग रंग रंगीला इंतजार कर रहा है आप सबका। तो चलें बच्चों, सुने रंगीला की कहानी। चलो जी चलो। ध्यान से, गौर से सुनना।
क्योंकि वो कहीं भी कभी भी आ सकता है। कौन? वही। अरे जोर से नाम मत लो, कहीं अभी ना आ जाए। डर। पूछता नहीं, सोचता नहीं, किसी के बिन बुलाए मेहमान की तरह, कोई अनदेखी अनसुनी जुबान की तरह बैठ जाता है, जिद में ठहर जाता है। फिर क्या, कैसे कह दूं मैं कि why fear when रंग रंग रंगीला is here। डरना है तो डर सकते हैं, डर चाहे जितना उतना भर सकते हैं, पर डर कहां किसी का सगा हुआ है। सच कहूं तो ये असल में थका हुआ है, थकान बिन बात की, अंधेरी उस रात की, जिससे मुझको, तुमको, हम सबको बस में जकड़ा हुआ है। पर यही डर बनता है कभी कभी गुमान भी, जिसमें चूर होकर चाहे बनना इंसान भगवान भी। डर बदले का, डर खुद को ही ऊपर रखने का, कुछ ऐसा ही था उसका अभिमान, जो मांग बैठा ऐसा वरदान। ना मनुष्य से ना पशु से, ना मरु दिन और रात में, ना घर के अंदर ना बाहर में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना धरती ना आकाश में, ना दिन हो मेरी मृत्यु का, ना मरु किसी भी माह में। वरदान मैं ये मांगता नतमस्तक ब्रह्मदेव के समक्ष, अधीन हो तीनों लोग, गूंजे ये नाम हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप। मच गया था हाहाकार सुनकर हिरण्याकश्यप की डनकार। क्या धरती, क्या देवलोक, कोई ना सकता था उसको रोक। अंधेरी फिर एक रात में नई सुबह की वो किरण मिली, नफरत के इस दलदल में प्रेम की एक कली खिली। एक दानव के यहां फिर हुई वो औलाद, नाम था जिसका भक्त प्रहलाद। मेरे पुत्र प्रहलाद, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, तुम एक भगवान की संतान हो। मैं हिरण्याकश्यप तुम्हारा पिता ही तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारा पालनहार हूं। मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। कुछ ऐसा ही होता है अहंकार दोस्तों, खुद को ही सब कुछ मान लेता है। पर अनजान था अभिमान इस बात से कि कुछ बदलने वाला था। हां, कुछ बदलने वाला था। नन्हे प्रहलाद के जीवन में ईश्वर का नाम बसने वाला था। उस दिन, किस दिन? तभी जब उस कुम्हारन को ये दिखे वो दो बिल्ली के छोटे से बच्चे। नारायण नारायण, हे प्रभु रक्षा करो, इन नन्ही जानों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। सुनिए, आप रो क्यों रहे हैं? भूल से बिल्ली के दो बच्चे इस तपती भट्टी में जा पहुंचे पुत्र। इतना समय बीत चुका है, मुझे डर है कहीं कहीं मर गए तो। हे प्रभु, श्री हरि, श्री हरि। श्री हरि वो कौन है और आप उन्हें क्यों बुला रहे हो हैं? आपको मेरे पिताजी को याद करना चाहिए, वही तो भगवान है। आपके पिता तो पुत्र केवल राजा हैं, एक मानव है, परंतु श्री हरि यानी नारायण स्वयं ईश्वर है, भगवान है जो समर्थ हैं हमारी रक्षा करने के लिए। नारायण नारायण नारायण। बिल्ली के ये बच्चे तो जिंदा हैं। प्रभु श्री हरि, आप दयालु हैं, इन नन्ही जानों को आपने बचा लिया। नाम है ईश्वर की एक माला
प्रेम मोती से सवारी है। नन्हे प्रहलाद ने भावों में कुछ ऐसे भक्ति उतारी है। फिर क्या था, जब जान लिया, ये मान लिया कि ईश्वर ही सब है, सब में ही ईश्वर है, फिर कौन सा अभिमान यहां, कौन सा वरदान यहां। प्रहलाद जी की भक्ति के स्वर कब तक रुकने थे, तो बस जा पहुंचे वहां। कहां, आप स्वयं देख लीजिए। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। कौन है ये दुष्ट जो उस नारायण का नाम जप रहा है? सैनिक, सामने लेकर आओ उस दोषी को। माफ कीजिएगा महाराज, पर ये स्वर तो आप ही के पुत्र के हैं। प्रहलाद, प्रहलाद का ऐसा दुस्साहस! प्रहलाद! प्रणिपात पिताजी। ये क्या बोल रहे हो पुत्र? यहाँ इस नगरी में हिरण्याकश्यप के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं बसता, और तुम उस नारायण का नाम ले रहे हो। तुम्हारे पिता ही तुम्हारे भगवान है पुत्र। पिताजी, मैं एक बालक हूँ, ये सैनिक, वो प्रजा, हम सभी साधारण मानव हैं, और आप भी एक राजा हैं। हम सबकी एक सीमा है पिताजी, परंतु ईश्वर की कोई सीमा नहीं। वो हर जगह है, वही सत्य है, और वही हर दिशा में बसते हैं। प्रहलाद, प्रहलाद! गूंज उठी क्रोध की अग्नि जब खुद के पुत्र ने वो नाम लिया। चोट लगी अहंकार को, तब उसकी भक्ति को नाकाम किया। क्या नाकाम? प्रहलाद जी को डराने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए। कभी सैनिकों ने दंड दिलवाया। सैनिकों, दंड दिया जाए इस बालक को। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। पागल हाथी के आगे फेंक दो इस दुष्ट को। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। नाम जपता रहा वो भगत, कोई प्रयास उसे ना डरा पाया। पहाड़ से गिरा दो, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। महाराज, हमने प्रहलाद को दंड दिया, हाथी के आगे फेंका, पहाड़ से भी गिराया, परंतु वे फिर भी बच गया। जब कोई तरकीब काम ना आई, फिर प्रहलाद की बुआ की आवाज आई। भैया, आपने मुझे याद किया? होलिका, जब कोई उस नारायण का नाम जपने लगे तो क्या करना चाहिए? अवश्य ही दंड देना चाहिए। तुम्हारे पास तो वरदान के रूप में वो चादर है ना, जिससे मैं कभी जल नहीं पाऊंगी। तो ओढ़ लो वो चादर और अग्नि की लपटे बैठाकर गोद में प्रहलाद को भस्म कर दो उस दुष्ट को। क्या? प्रहलाद? प्रहलाद? ये क्या हुआ? कैसे ये कर्म हुआ? साक्षी बना पूरा ही समाज जिसका। गोदी में ले बिठा बुआ ने ओढ़ी चादर, वो प्रहलाद को कर देगी भस्म आज जो। पर गूंज उठा फिर नाम वो, चली ऐसी हवा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। रुख बदला उस चादर ने और ओढ़ प्रहलाद को लिया। भस्म हो गई थी होलिका जब, सहम गया था समाज तब। न बाज फिर भी आया वो, नारायण को ललकारा जो। कहाँ है तेरा नारायण जो मुझसे लड़ सके? हर कण में पिताजी, हर दिशा में। हर कण में? क्या इस खंबे में भी? यहां से आएगा तेरा ईश्वर? तेरा समय आ चुका है हिरण्यकश्यप। क्या? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास करते हो। तुम्हारे अहंकार का अंत होना निश्चित है। देख बाहर, न दिन है न रात है, शाम है,
ना अंदर है ना बाहर है, चौखट है। ना नर हूं ना पशु हूं ना सिंह हूं मैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इन नाखूनों से होगा वध तेरा। नहीं नहीं नहीं। अंत हुआ जो होना ही था। विश्वास के आगे डर ने खोना ही था। अभिमान हो या वरदान कोई, भक्त की लाज हमेशा से ईश्वर रखते ही आए हैं। पर धारण किया रूप जो, देखा क्रोध का महारूप वो, डर उठा पूरा संसार। तभी एक नन्हे भगत ने दी पुकार। प्रभु, आपका इतना प्रेम कि आप मेरे लिए इस अवतार में आए। मैं आपका छोटा सा भक्त आपको इस प्रेम के सिवा और क्या दे पाऊंगा। आप इसी स्नेह से शांत हो जाइए प्रभु। तुम भक्ति और निडरता का उदाहरण हो प्रहलाद। मेरे नाम के साथ युगों युगों तक तुम्हें याद किया जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। तो जी हां दोस्तों, भक्ति और विश्वास की एक कहानी, डर से निडर होने की ये कहानी, यही तो थी तुम्हें सुनानी। जब जोड़ लिया जाए खुद को उससे, जुड़ा है यहां सब कुछ जिससे, फिर डर कैसा? है तो बस प्रेम, है तो बस विश्वास। तो भैया ध्यान देना जरा हियर, विश्वास रखो ईश्वर पर और बोल दो बाय बाय फियर। मैम, सर, मैं तो स्पीचलेस हूँ एकदम। इतनी सी उम्र और इतनी स्ट्रांग भक्ति, और कोई डर नहीं, ना पहाड़ का ना आग का, कि खुद ईश्वर उन्हें बचाने आ गए। ये डर हमें एक लिमिट तक डरा सकता है भैया, लेकिन जब गॉड से फ्रेंडशिप हो जाती है ना, तो फिर ये डर टीवी का कौन सा शो है भाई जो डरा दे हमें। ये डर तो खुद डर के भाग जाता है। क्यों भार्गव? जी सर, अब तो कोई भी शो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बिगेस्ट शो तो गॉड का ही है ना। जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। भाई मैं तो ये कह रहा था कि जब जान लिया डर क्या है, क्यों है, इस पे काबू भी पाया जा सकता है, तो बेटा ये भी जान लो कुछ डर सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं। गुड फियर्स कहते हैं उन्हें। जैसे रोड क्रॉस करते टाइम ट्रैफिक का डर ध्यान दिलवाता है रोड पर, ताकि सही से रोड क्रॉस कर सके। थोड़ा सा पढ़ाई का भी डर, सो दैट ओवर कॉन्फिडेंट होकर सब एंड मोमेंट के लिए ना छोड़ दें। रूल्स का डर, कितने रूल्स होते हैं है ना, जिन्हें ब्रेक करने पर पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बैड हैबिट्स का भी डर होना चाहिए, जैसे किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, मिसबिहेव करना, टाइम से काम ना करना, या फिर बहुत ज्यादा मोबाइल फोन या गेम्स पर टाइम स्पेंड करते रहना। अब डिसिप्लिन होना भी तो लाइफ में बहुत जरूरी है ना। इन शॉर्ट, गुड फियर्स हमें अलर्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं, समझे? यस मैम। अरे सुबह भी हो गई। डरते डरते शुरू किया था और अब हंसते हंसते सीखते सीखते सुबह भी हो गई। अब तो मुझे नींद आ रही है फिलहाल। चलो एटलीस्ट अब सोया जाए। चलो जी। अब जाते जाते बाय तो बोल दो। किसे? फियर को। बाय बाय फियर। कैसे इस जीवन में हमें इस परमात्मा से यदि जुड़ना है तो सही कारणों से जुड़ें। वी शुड बी connected with this one for the right reasons, not out of fear, not out of getting anything in return, but out of pure selfless love. और यही प्रेमा भक्ति, ये selfless love है जो एक भक्त और भगवान का रिश्ता जोड़ती है सही मायने में। वरना भक्ति तो और तरीके से डर से भी की जा सकती है, किसी भय से कुछ प्राप्ति के लिए, पर सही मायने में भक्ति तो एक प्रेमा भक्ति ही है जिसमें कुछ चाहिए नहीं, बस प्यार है, इसलिए भक्ति है। टू नॉट गेट समथिंग बैक इन रिटर्न बट
to be so selfless in love. And that's how then the soul and the oversoul merge and become one. And that's how we become love and spread love around.